बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेट रीसेट। मेन टॉपिक मेरा सेट रीसेट है, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं आपका राइजिंग एज फॉलिंग एज का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर इसको मुझे ज़रा क्लियर कर दें, हमें समझ नहीं आया पिछली वीडियो में। तो राइजिंग एज फॉलिंग एज के साथ साथ मैं आपको पीएलएस और पीएलएफ जो आउटपुट पल्स कमांड है उसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल बताता हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है और मैंने इसको पहले से ही सॉफ्टवेयर में बना के रखा हुआ है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, अच्छा, इसमें ये देखिए मैंने एक सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। एक तो ये होल्डिंग है जो पिछले पुरानी वीडियो में थी, ये सेट रीसेट, और ये बाकी नीचे आपका सारा राइजिंग एज, और नीचे आपका ये पूरा फॉलिंग एज का मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पिछले इंशाल्लाह सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होल्डिंग सर्किट स्टार्ट करने से पहले देखें, आपको दिख रहा होगा कि इसमें मैंने कोई भी वाई नहीं लिया हुआ। मैंने सारे ही इंटरनल कॉयल यूज़ किए हुए हैं। तो इंटरनल कॉयल यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि मैं इसको एज आ इनपुट भी यूज़ कर सकता हूँ और एज आ आउटपुट भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऑनलाइन ले लेते हैं और फिर अपना सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने ऑन किया, देखें ऑन हो गया, और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया तो ये मेरा होल्डिंग हुई हुई है। यहाँ पे M1 में होल्डिंग हुई हुई है। तो होल्डिंग मुझे अगर बंद करनी है तो M2 को मैं बंद ऑन करूँगा तो ये मेरी होल्डिंग कटी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ये देखें होल्डिंग सर्किट मैंने इस तरह बनाया है। तो दूसरी तरह मैं होल्डिंग सर्किट बना सकता हूँ, वो इस तरह के देखें देखें एक सेट रीसेट के थ्रू। सेट रीसेट समझ लें एक जुड़वा भाई की तरह है। अगर सेट आपने यूज़ किया है तो आप रीसेट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा उसको ऑफ़ करने के लिए। देखिए M3 में ऑन करूँगा तो मेरा सेट हो जाएगी M10। जैसे मेरी M1 सेट हुई थी ऐसी मेरी M10 सेट हो गई। अब मैं जैसे इसको बंद कर दूंगा, जैसे मैंने M0 बंद की थी तो मैंने M3 भी बंद कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे अगर ऑफ़ करना है तो इसको M4 को मैं ऑन करूँगा तो मेरा ये M10 मेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था सेट रीसेट का, जो कि बहुत आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। असल में मुझे इस वीडियो में आपको राइजिंग एज फॉलिंग एज बताना था, जो कि मैं सेट रीसेट से ही समझा सकता था आपको। तो अब आ जाए नीचे की तरफ, मैं राइजिंग एज फॉलिंग एज बताता हूँ आपको। देखें, इसमें मैंने M5 लिया हुआ है। असल में इसमें राइजिंग एज फॉलिंग एज का आपको सिर्फ M5 को गौर से देखना है। अगर आपने M5 को गौर से देख लिया, आपको राइजिंग एज फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऑन करूँगा और ऑफ़ करूँगा तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। मैं पहले ऑन ऑफ करता हूँ, ऑन ऑफ करके भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं ऑन करूँगा तो डायरेक्ट M6 मेरी ऑन होगी। ठीक है, और ये राइजिंग एज ले लेगा तो मेरी M7 भी ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखें मैंने ऑन किया, मेरी M6 ऑन हो गई और मेरी M7 भी ऑन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं जैसे ही इसको ऑफ करूँगा तो मेरी M6 तो बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी M7 बंद नहीं होगी, उल्टा मेरी M8 ऑन हो जाएगी, क्योंकि मैं बंद कर रहा हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इसको ऑफ किया M6 तो बंद हो गई, लेकिन M7 बंद नहीं हुई, इसने सेट ही रखा हुआ है। ये सेट रहेगा जब तक इसको रीसेट हम नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब तक मैंने इसको M10 को रीसेट नहीं किया था, जब तक ये सेट ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने कहीं इसको रीसेट यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसने M7 के साथ M8 को भी सेट कर दिया। अब इसको रीसेट करना है तो मैंने एक एक्स्ट्रा बिट ली हुई है M9 के नाम से, जो कि इन दोनों को रीसेट कर देगा। ठीक है, फिर से एक बार करके देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा मेरा M6 ऑन हो जाएगा। ये M6 जो है सिर्फ M5 को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने दिखाया हुआ है। असल मकसद राइजिंग एज और फॉलिंग एज को समझाना था मैंने आपको। ये देखें ऑन हुआ, M6 ऑन हो गया, और इसने क्या किया, राइजिंग एज पे इसने M7 भी बंद कर दिया। तो मैं अगर इसको ऑफ भी करूँगा तो ये सेट ही रहेगा। ये देखें सेट हुआ और इसने फॉलिंग एज पे M8 को भी ऑन कर दिया। ठीक है,
तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फॉलिंग एज और राइजिंग एज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जो राइजिंग एज फॉलिंग एज डायग्राम के थ्रू बना के दिखाया था, तो वो ये काम करता है। ठीक है, तो मैंने अब इन दोनों को बंद कर दिया। अच्छा, राइजिंग एज फॉलिंग एज जो है आप जो ले सकते हैं वो इनपुट साइड पे ले सकते हैं। देखिए मैंने राइजिंग एज इनपुट साइड पे लिया हुआ है। अब अगर मुझे आउटपुट साइड पे चाहिए तो मैं यूज़ करूँगा पीएलएस और पीएलएफ। पीएलएस जो है वो मेरा राइजिंग एज काम करता है और पीएलएफ जो है मेरा फॉलिंग एज काम करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी पहले रीसेट कर देता हूँ दोनों। ठीक है, रीसेट करके और इसको मैं बंद भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको पहले M11 को ऑन करता हूँ। ठीक है, इससे अब नीचे वाले का PLF से ताल्लुक़ नहीं है, मैंने बिल्कुल ही अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको ऑन किया, देखिए मेरी M12 ऑन नहीं हुई है। M12 ऑन नहीं हुई तो M13 भी ऑन नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये आपका इनपुट डायरेक्ट इस पे कॉइल पे जा रहा है। लेकिन M14 ऑन हो गई। अब मैं जैसे ही इसको बंद करूँगा ना तो M14 सेट ही हुई हुई है। सेट, जब जब तक मैं यहाँ पे इसको रीसेट नहीं दूंगा। अब रीसेट जो है मैं एक अलग बिट से दे रहा हूँ, तो वो अभी मैं नहीं दे रहा, तो मैंने अभी आपको समझाना है पीएलएस और पीएलएफ। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो इसने एक ले लिया, क्योंकि M12 एक आउटपुट पल्स दे दी इसने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, M15 ऑन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। M15 ऑन किया तो इसने पीएलएस की तरह इसने M16 को ऑन नहीं किया। ठीक है, और M18 भी ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मैं M15 बंद करूंगा तो ये फॉलिंग एज देगा, और फॉलिंग एज जो है ना सेट कर देगा M18 को। देखें, देखा मैंने ऑफ की है तो इसने पीएलएफ ले ली, फॉलिंग एज पे आउटपुट ले लिया और इसने सेट कर दिया। तो दोनों को मैंने ऑन, अगर बंद करना होगा, रीसेट करना होगा, तो मैं M19 को ऑन करके और बंद कर दूंगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको और दोबारा से समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। मैंने अब मैं आपको M11 और M15 करके दिखाता हूँ, तो दोनों आपको कॉन्सेप्ट दोबारा से अच्छा क्लियर हो जाएंगे अगर नहीं हुआ। देखिए M11 ऑन किया तो मेरा M14 ऑन हो गया, क्यों, PLS थी इसकी। अब मैंने M15 ऑन किया तो मेरी M18 ऑन नहीं हुई, PLF लिया हुआ है यहाँ पे, फॉलिंग एज। मैंने जैसे ही इसको बंद किया तो मेरा ये ऑन हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पीएलएस पीएलएफ का भी, राइजिंग एज फॉलिंग एज का भी, और नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।